आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूँ एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना ही नहीं, बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। बेटे ने किया मां का कत्ल, पिता बना बेटे का कातिल, बेटी ने मां को मौत के घाट उतार दिया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिनको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है। कई बार गुस्से में इंसान उसी शख्स का कत्ल कर देता है जिसके साथ वो उठता बैठता है। जिंदगी के बेहतरीन पल जिसके साथ शेयर करता है, जिसके साथ उसकी कई मीठी यादें जुड़ी होती हैं, सबसे बड़ी बात वो होता है कातिल का बेहद करीबी। लेकिन फिर भी कत्ल होता है, और हैरानी इस बात की है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में कत्ल की वजह भी बेहद छोटी होती है। आगाह अपराध के खिलाफ। 22 अगस्त 2022, जगह दिल्ली। 17 साल के एक बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। दिल्ली के सराय रोहिल्ला के रहने वाले बंसीलाल शाम को अपने घर लौटते हैं। इसी दौरान किसी बात को लेकर अपने 17 साल के बेटे से उनकी कहासुनी होती। वो अपने बेटे को डांट लगा देते और उसे लात मारते। इस बात से बंसीलाल का बेटा इतना नाराज हो जाता है कि वो अपने पिता पर ही हमला कर देता है। पास ही रखे बेलन से वो अपने पिता पर वार करता है। गुस्से में एक नहीं, बार बार बेलन से पिता पर हमला करता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि पिता की मौत नहीं हो जाती। तो परिवार के दूसरे लोग जब तक वहां पहुंचते हैं, एक बेटा पिता को मार चुका होता है, यानी कि पिता का कातिल बन चुका होता है। आगाह अपराध के खिलाफ। 12 अगस्त 2022, जगह फरीदाबाद। राखी का दिन है। एक महिला पास ही अपने भाई के घर राखी बांधने जाती है और अपने 1.5 महीने के बच्चे को अपने पति के पास घर पर ही छोड़ जाती है। अब घर में पिता है और 1.5 माह का बच्चा है। पिता बेड पर सो रहा है, नन्हा बच्चा पास ही सो रहा है। तभी बच्चा रोने लगता है। पिता की नींद खराब हो जाती है। बच्चा जोर जोर से रोता है, लेकिन पिता उसे चुप नहीं कराता। बच्चे का रोना जारी है, लेकिन पिता अभी भी नींद से नहीं उठ रहा है। पड़ोसियों तक को भी बच्चे के रोने की आवाज पहुंचती है और फिर तभी अचानक बच्चा रोना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की मां राखी बांधकर घर वापस लौटती है तो देखती है कि बच्चे की नाक से खून निकल पड़ा है और उसकी सांसें थम चुकी हैं। बच्चे का पिता मौके से फरार हो चुका है। दरअसल बच्चे के रोने से ही ये पिता इतना परेशान हो गया कि उसने मासूम का गला दबाकर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर दी। हर कोई हैरान था कि कैसे कोई पिता अपने ही मासूम बच्चे को मार सकता है, और वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे के रोने की वजह से उसकी नींद खराब हो रही थी। लेकिन ऐसा हुआ और पिता बन गया मासूम का कातिल। आगाह अपराध के खिलाफ। 6 अगस्त 2022, जगह गुरुग्राम। 40 साल की सोना देवी गुरुग्राम के पास गढ़ी नाम के गांव में रहती है। कुछ समय पहले पति की मौत के बाद वो अपने मायके गढ़ी में एक किराए के मकान में रहने लगी थी। सोना देवी का 21 साल का एक बेटा है जो सोनीपत में रहता है। वो अक्सर मां से मिलने उनके गांव जाता रहता है। 6 अगस्त को भी परवेज अपनी मां से मिलने उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर मां का ही कत्ल कर देता है। परवेज चाकू से अपनी मां पर कई बार करता है और फिर उनका गला दबाकर मार डालता है। इसके बाद वो लाश को चारपाई के नीचे छुपा देता है और वहां से फरार हो जाता है। बाद में जब सोना देवी के मायके वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि घर में सोना देवी की लाश सड़ने की वजह से पूरे घर में बदबू फैली हुई है।
सोना देवी के भाई के आरोपों के बाद परवेज को गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि उसे अपनी मां के कहीं और अफेयर होने की आशंका थी और इसलिए उसने अपनी ही मां को मार डाला। आगाह अपराध के खिलाफ 9 जून 2022 जगह लखनऊ। पिता की लाइसेंसी बंदूक से 16 साल का बेटा मां का कत्ल कर देता है। यह खबर जिसने सुनी उसके होश उड़ गए। घर में मां, बेटा और बेटी हैं, जबकि पिता किसी काम से बाहर गए। बेटे को पबजी गेम खेलने की आदत है, जिसके लिए मां अक्सर बेटे को रोकती है। यही बात बेटे को नागवार गुजरती है और वो उस रात पिता की लाइसेंसी बंदूक से मां का कत्ल कर देता है। बहन को कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन वो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी बिताता है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, अपने दोस्तों को घर में भी बुलाता है। जब पड़ोसी उससे मां के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मां चाचा के घर गई हूं। आखिरकार जब पिता का फोन आता है तो वो मां के कत्ल की कहानी पिता को बताता है और बोलता है कि इलेक्ट्रीशियन ने मां का कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान वो सच उगलता है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। आगाह अपराध के खिलाफ 27 मई 2022 जगह हाथरस। यशु अग्रवाल अपनी मां के साथ रहता है। कुछ समय पहले पिता की मौत हो चुकी है। यशु को शेयर मार्केट में पैसा लगाने की लत पड़ चुकी थी। यशु की मां अक्सर उसे इस काम से रोकती थी। दोनों में कई बार बहस हुई। इसी दौरान यशु अपनी मां के अकाउंट से भी 27 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा देता है और उसे शेयर मार्केट में भारी नुकसान होता है। अब यशु को डर है कि उसकी मां को अगर पता चलेगा तो वो नाराज होगी और इसलिए एक दिन वो घर में अपनी मां का कत्ल कर देता है। वो एक तकिए से अपनी मां का गला दबा देता है और फिर वहां से चला जाता है। बाद में जब पास ही रहने वाले रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रीता अग्रवाल की मौत हो चुकी। यशु को गिरफ्तार किया जाता है तो सच सामने आता है। यशु बताता है कि वो मां के रोज रोज टोकने से परेशान था, इसलिए उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। आगाह अपराध के खिलाफ 23 फरवरी 2022 जगह नोएडा। नोएडा के सेक्टर 77 में 35 साल की महिला अपनी 16 साल की बेटी के साथ रहती है। शाम के वक्त मां अपनी बेटी को घर का कुछ काम करने के लिए कहती है। इस बात से बेटी को गुस्सा आ जाता है। मां बेटी में झगड़ा इतना होने लगता है कि फिर बेटी गुस्से में पास ही पड़े फ्राइंग पैन से मां पर हमला कर देती है। 16 साल की बेटी को मां पर इतना गुस्सा आता है कि वो एक दो नहीं बल्कि 22 बार मां के सिर पर वार करती है और महिला को मौत के घाट उतार देती है। पुलिस जब लड़की को गिरफ्तार करती है तो वो सच को कबूल करती है। बेटी का गुस्सा उससे न सिर्फ उसकी मां छीन लेता है बल्कि उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा देता है। आगाह अपराध के खिलाफ तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले। आगाह अपराध के खिलाफ